लाइब्रेरी ऑफ हेवंस पाथ में विपिन 3 यूनिवर्स की यात्रा करता है। पहला तो मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट होता है, दूसरा एजूर होता है जहाँ से मैं कहानी स्टार्ट करूँगा, तीसरा इसके बाद आपको पता चल ही जाएगा कौन सा यूनिवर्स होता है। आप इसे यूनिवर्स समझ लीजिए या जो भी है, बाकी वो 3 जगहों की यात्रा करता है। वो यात्रा क्यों करता है? वो यात्रा करता है प्रत्यूषा के कारण, क्योंकि मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में वो प्रत्यूषा से अलग हो जाता है और उसे पता चलता है कि प्रत्यूषा इस यूनिवर्स की नहीं थी, या फिर यूं कहें कि मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट की नहीं थी। और वो वहाँ पर मास्टर शेख के एक महल होता है जो ओपन होता है, वहीं पर वो बिछड़ जाते हैं। और जो उसके साथ आया हुआ रहता है ना, जो लड़का 15 से 16 साल का लगता है, वो राक्षसों के साथ होता है। तो वहाँ पर उसे गलतफहमी होती है कि प्रत्युषा ने उसे धोखा दिया है, लेकिन जाते समय प्रत्युषा उसे बड़े प्यार से देखती है, जैसे कि उसने कभी उसे धोखा नहीं दिया है। इसलिए उसे लगता है कि इसके पीछे की कहानी की सच्चाई कुछ और ही है। इसलिए वो उसका पता लगाने के लिए नेक्स्ट यूनिवर्स में जाता है। मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में विपिन सबसे पहले तो ये डोमेन में जाता है। अभी जो स्टोरी चल रही है ना, उसके करंट में थोड़ा सा आ गया है। एक डोमेन है, पुराने प्रिंसिपल उसी की तलाश में गायब हो गए थे। उसी की तलाश में वो डोमेन में जाते हैं। वहाँ पर बड़े खतरे होते हैं। विपिन, प्रत्युषा, अविनाश वगैरह ये सब बहुत सारे लोग होते हैं। वो सभी जाते हैं पुराने प्रिंसिपल की तलाश करने। वहाँ पर विपिन राक्षसों से भिड़ता है, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करता है। और वहीं पर वो उसी डोमेन में प्रत्युषा को प्रपोज करता है और प्रत्युषा उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेती है। वहाँ पर वो कहती है कि हमारा मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। विपिन बहुत ही खुश होता है। उसके आगे चलकर स्टोरी में प्रत्युषा वहाँ से तो गायब हो जाती है, लेकिन विपिन को उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी का पता नहीं होता है कि वो असल में कौन है। जब भी वो पूछता था तो प्रत्युषा उसे यही कहती थी कि मैं समय आने पर बता दूंगी और मैंने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोला है। फिर विपिन उससे पूछता भी नहीं है। वहां से प्रत्युषा के गायब हो जाने के बाद विपिन अगले देश में जाता है। वहां पर उसे एक बुजुर्ग मिलता है जो उसको डराता है, धमकाता है और बोलता है कि तुम हमारी राजकुमारी से दूर रहो। विपिन को लगता है कि वो प्रत्युषा की बात कर रहे हैं। उसे तो यही लगता है हर किसी की बात सुनकर कि वो बजाज फैमिली की होती है। इसलिए वो सोचता है कि ये बुजुर्ग उसी से उसे दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन विपिन बिहार नहीं मानता है। वो वहाँ से एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पर विपिन बहुत सारे यानी कारनामे करता है। आपको पता ही है कैसे कारनामे करता है। वहाँ पर वो उसका ना हेड भी बन जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का। विपिन को पता चलता है कि प्रत्युषा की शादी सेन फैमिली के राजकुमार से तय हो गई, जबरदस्ती राजकुमार से होने वाली है। इसलिए वो बड़े गुस्से में आता है। वो सेन फैमिली से नफरत करने लगता है और वो बड़ी तबाही भी मचाता है। वो उस राजकुमार से निपटने की फिराक में था, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है फिर एक ट्विस्ट आता है और उसे पता चलता है कि असल में सेन फैमिली का वो राजकुमार वो खुद ही था। उसके बचपन में उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर उसके पूर्वज जो कि प्राचीन संत थे, उन्हें बचाने के लिए उसके शरीर की एनर्जी को उन्हें दे दिया गया था, जिससे उनकी उम्र तो बढ़ गई थी। लेकिन विपिन का ये हाल हो गया था कि वो करीम नगर में पहुंच गया था और उसके शरीर में जन्मजात भ्रूण का जहर आ गया था। फिर थोड़ा और आगे कहानी बढ़ती है। फिर वो दिन आता है जब राजकुमार और राजकुमारी दोनों की शादी होने वाली रहती है। विपिन को तो लगता है कि वो तो प्रत्युषा से शादी करने वाला रहता है, इसलिए बड़ा ही खुश होता है। लेकिन जब वो शादी में जाता है तो ट्विस्ट एक और आता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि बजाज फैमिली की राजकुमारी प्रत्युषा नहीं, सिमर थी। जब उसे इसका पता चलता है तभी वहाँ पर प्रत्युषा आ जाती है और विपिन से कहती है कि तुमने तो मेरे साथ जिंदगी भर रहने का वादा किया था और तुम दूसरी लड़की से शादी कर रहे हो। विपिन वहाँ पर गलतफहमी को दूर करता है और सिमर से सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है।
प्रत्यूषा उसे एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर मास्टर शेख का एक आर्टिफैक्ट होता है, जिससे एक महल होता है बहुत बड़ा, जहाँ पर मास्टर शेख से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें होती है। उसकी तलाश के लिए उस आर्टिफैक्ट की ज़रूरत होती है। वो आर्टिफैक्ट वहाँ पर लेते हैं और वहाँ पर राक्षस आते हैं, उनसे भी लड़ाई होती है विपिन की, लेकिन वो आर्टिफैक्ट उन्हें मिल ही जाता है। फिर उस महल के खुलने की दिन आता है। उस दिन प्रत्यूषा विपिन से कहती है कि विपिन, मैंने तुम्हें अगर किसी चीज़ का झूठ बोला हो तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगे? तभी गेट खुलता है और वो दोनों अलग अलग डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, यानी कि महल के अंदर बहुत सारे यानी डायमेंशन होते हैं, अलग अलग जगहें होती है। वहाँ पर दरअसल ना प्रत्यूषा असल में और कोई होती है, जो कि दूसरे यूनिवर्स से आई हुई होती है। वहाँ पर उसे मास्टर शेख का एक बुक चाहिए होती है, जिसका नाम बसंत और कोडेक्स होता है। उसी के लिए वो आई होती है। जैसे ही उसे वो किताब मिलती है, वो मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के डायमेंशन से बाहर निकलने लगती है। जाते समय वो विपिन को देखती है और विपिन उसे देखता है। विपिन को लगता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन जब वो उसे देखता है, उसकी आंखों में देखता है, तो उससे कोई झूठ फरेब नज़र नहीं आता है। इसलिए उसे पता होता है कि इसकी सच्चाई कुछ और है। इसलिए वो उसका पता लगाने के लिए जाता है। लेकिन प्रत्यूषा के साथ जो लड़का होता है 17-18 साल का, वो दरअसल राक्षसों का हेड होता है। राक्षसों के 3 प्रमुख हेड होते हैं, उन्हीं में से वो एक हेड होता है। मास्टर टीचर्स उसकी सच्चाई का पता लगा लेते हैं कि ये राक्षस के साथ है। उन्हें लगता है कि प्रत्यूषा भी राक्षसों के साथ है, क्योंकि प्रत्यूषा विपिन की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए उन्हें लगता है कि विपिन भी राक्षसों के साथ मिला हुआ है। लेकिन उसके कारनामों के कारण उन्हें लगता है कि विपिन ने जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसे सभी के सामने फांसी की सज़ा दी जाती है। दरअसल विपिन फांसी से मरता तो नहीं है, लेकिन उसकी पावर वहाँ पर कम हो जाती है। विपिन वहाँ से राक्षसों के क्षेत्र में जाता है। वहाँ पर वो पता लगाता है और एक वेदी का इंतज़ाम करता है, जहाँ से वो दूसरे डायमेंशन से एक देवता को बुलाता है और प्रत्यूषा के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करता है। उसके आगे विपिन अपना लेवल बढ़ाता है और आखिरकार वो प्राचीन संत बन जाता है। मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा लेवल प्राचीन संत होता है, डायमेंशन सेटरर लेवल। विपिन उस पर पहुंच जाता है और वो अपने स्टूडेंट्स को भी उसी लेवल पर पहुंचा देता है। फिर वो अपने स्टूडेंट्स को बता कर जाता है कि वो दूसरे डायमेंशन में जा रहा है और वहाँ पर बहुत सारे खतरे होंगे, इसलिए वो साथ नहीं ले जा सकता। उसके स्टूडेंट्स तो दुखी होते हैं, लेकिन फिर भी विपिन चला जाता है। अब अजूर से विपिन के नए सफ़र की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में स्टार्ट होगी। सुनते रहिए FTC नॉवेल्स प्लेनेट के साथ विपिन के अजूर के सफ़र को, जहां विपिन जाता है प्रत्यूषा की तलाश में।